और शहडोल के ड्राई फ्रूट घोटाले की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी और मऊगंज में भ्रष्टाचार की किताब में एक और काला अध्याय जुड़ गया। जलगंगा संवर्धन जैसे पवित्र उद्देश्य की आड़ में महज 40 मिनट के कार्यक्रम में 10 लाख रुपए उड़ा दिए गए, वो भी ऐसे खर्च जिनका जमीन पर कोई नामो निशान नहीं। दरअसल 17 अप्रैल को खैरा गांव में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ था। 40 मिनट के कार्यक्रम में गद्दे 30 रुपए, चादरें 35 रुपए प्रति यूनिट की दर से किराए पर ली गई, लेकिन इस पर खर्च का बिल 10 लाख रुपए बना। इस पूरे मामले में प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है, क्योंकि किराना, मिठाई, टेंट, लाइट और नाश्ता सब एक ही दुकान से मंगवाया गया, वो भी बिजली की दुकान से। वहीं इस मामले में जिन अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी मिली, वो खुद विवादों में हैं। जनपद पंचायत मऊगंज में एक पीसीओ को नियम विरुद्ध सीईओ का प्रभार दे दिया गया, जिन पर पहले से ही लोकायुक्त में भ्रष्टाचार की शिकायत लंबित है। मंत्री आए रहे हैं, प्रहलाद पटेल रहे वहीं 1.5 से पौने 2 से आदमी। आपको भोजन नाश्ता मिला आप लोगों को? हाँ, भोजन मिला है, देखा जाए, खा के तो नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक यहाँ लगभग 10 से 11 लाख रुपए निकाल लिया गया है। अब ये हमका कहा पता कि 10 लाख 10 से निकाल नहीं निकाला इसलिए गया है कि आपको उससे भोजन नाश्ता दिया गया है? नहीं दिया गया है, भोजन नाश्ता तो दिया ही नहीं गया है ना। टैंकर में पानी था। हाँ, सही बात है, टैंकर लगा तो पानी था वहाँ। अच्छा, टैंकर से पानी मिला? हाँ, मिला था। कार्यक्रम कैसा था, कितने लोग थे? बता तो रहे हैं 150 पौने 200 आदमी। सब और पहले नहीं थे, जब मंत्री जी आए हैं तब जाकर के इतने आदमी हो गए। जहाँ कार्यक्रम हुआ था जलगंगा संवर्धन अभियान जी, आपके घर से कितनी दूरी है? करीब 4 किलोमीटर। आप लोग वहाँ गए हुए? जी। कैसा कार्यक्रम? तो कार्यक्रम बता कि पंचायत मंत्री आए हैं, वहाँ गंगा जल संवर्धन का भोजन नाश्ता के नाम पर लगभग 10 लाख रुपए निकाले गए। आप लोगों को भोजन नाश्ता मिला? हम लोग जब तक थे तब तक तो कुछ नहीं मिला, ना पानी मिला, ना कोई टैंकर में पानी था, जिसको प्यास लगी वो पी लिए। गद्दे के नाम पर भारी भरकम बिल निकाला गया, पैसा निकाला गया जी। क्या वहाँ गद्दा वगैरह? गद्दा तो हमको बिछाई नहीं दिया, अब जहाँ रखे रहे हो ये लोग, मतलब पूरी तरीके से व्यवस्था थी। हाँ, कुर्सी थी हम लोगों को बैठने के लिए। ये बिछिया नदी का कार्यक्रम हुआ, इसमें जो है हमारी जनपद की टीम वहाँ पर थी, करीब 150 से 200 लोग थे। और जनपद यहाँ पर जनपद के जो प्रभारी सीओ हैं रामकुशल मिश्रा जी, मूल पद तो उनका पीसीओ का है, लेकिन भ्रष्टाचार का ज़माना है। इस युग में ये बीपीओ प्लस सीओ भी बने बैठे हैं, जबकि इनसे सीनियर एक हैं पीसीओ महोदय गंगा द्विवेदी, उनको बीपीओ का पद मिलना चाहिए। गलती से ये साठगांठ करके विधायकों के माध्यम से सत्ता के दबाव में इनको प्रशासनिक सीओ भी बना दिया गया। इन्हें मौका मिला, ये भ्रष्टाचार किए डीएससी के माध्यम से 11 लाख रुपए के आसपास गंगा जल संवर्धन में किए। 30 से 35 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी मार्च में जब आए थे, उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार करी। ये एमकेएस को दिया भुगतान, एमकेएस कहीं संस्था है नहीं, उसको दिए, खाने के दिए, टेंट का दिए, जबकि ये कलेक्टर का काम था, कलेक्टर मऊगंज का काम था भुगतान करना टेंट का, लेकिन इन्होंने किया फर्जी रूप से। इसकी भी शिकायत हम लोगों ने करी है। ये मामला है गंगा जल संवर्धन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे माननीय मंत्री आए थे, प्रहलाद पटेल, पंचायत राज मंत्री प्रहलाद पटेल जी आए हुए थे। तो वहाँ उद्गम उसमें कार्यक्रम था, तो बस उसी कार्यक्रम में तो निकाला गया है ये 9,85,500 रुपये। क्या भुगतान करने से पहले सामान्य प्रशासन समिति का अनुमोदन हेतु रखा गया था ये प्रस्ताव? नहीं, ऐसा कोई अनुमोदन नहीं रखा गया था। तो क्या बिना अनुमोदन भुगतान हो जाना संभव? संभव तो नहीं है, लेकिन ऐसा फर्जीवाड़ा करके किया गया है। जानकारी के मुताबिक लेखापाल के द्वारा आपको लिखित आवेदन दिया गया? जी, दिया गया है। और उन्होंने आरोप लगाया था कि सीओ के द्वारा जबरन उनकी डीएससी ले ली गई। ये पूरा मामला क्या है? ये रामकुशल मिश्रा सीओ जो है यहाँ के, उन्होंने उनसे जबरदस्ती डीएससी रखवा ली थी और मोबाइल भी ले लिए थे, तो उसी के द्वारा वो अपना भुगतान करते रहते थे। और वो मुझे जैसे जानकारी दी उन्होंने कि ऐसा ऐसा क्या, उन्होंने आवेदन लिख के मुझे दिया, तो फिर मुझे जानकारी हुई कि उन्होंने उनकी डीएससी और मोबाइल रख लिए लेखापाल। क्या डीएससी और मोबाइल वापस हो गई है? जी, अभी वापस हो गई। माननीय पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी
जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत भिया उद्गम कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ऐसी जानकारी मिली है कि 11 लाख के लगभग फर्जी भुगतान किया गया। क्या वो आपकी सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में इसका अनुमोदन हुआ है? जी नहीं। बिल वाउचर, जानकारी के मुताबिक बिल वाउचर छुपाए जा रहे हैं। जी बराबर, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। इस समय हम जनपद पंचायत मऊगंज में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जनपद पंचायत मऊगंज का कार्यालय है। यहाँ एक भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है, जहाँ यहाँ जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्यों के द्वारा उसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को की गई है, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण लोग आक्रोशित होकर अब न्यायालय का रुख अपना रहे हैं। जो पूरा मामला है उससे मैं आपको विस्तृत बताना चाहता हूँ। जल गंगा संवर्धन अभियान का एक कार्यक्रम हुआ था, यह खैरा गाँव में हुआ था। ये बिछिया नदी का उद्गम स्थल है, जहां मंत्री प्रहलाद पटेल और स्थानीय विधायक के मौजूदगी में उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लगभग यहां 150 से 200 लोग उपस्थित थे और लोगों को जो टैंकर होता है ग्राम पंचायत का, उसमें पानी भरकर पिलाया गया था। लेकिन चिंता की बात यह है कि 10 लाख से अधिक की राशि उस अव्यवस्था के नाम पर निकाल ली गई, जो वहां पर थी ही नहीं। व्यवस्था तो सिर्फ कागज पर थी। ये आरोप मेरा नहीं है, स्थानीय लोगों का आरोप है, ग्रामीणों का आरोप है, जो वहाँ के लोग हैं उनका आरोप है। लोगों को कहना है कि पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं। लेकिन जो जनपद पंचायत है, यहाँ जो प्रभारी सीओ है रामकुशल मिश्रा हैं, उनके द्वारा जबरन लेखापाल से डीएससी लेकर, लेखापाल ने भी इसकी शिकायत की है। अध्यक्ष से उन्होंने कहा है कि लिखित दिया है कि सीओ के द्वारा रात को जबरन मेरे घर से डीएससी लेकर और उक्त राशि की निकासी की गई। रामकुशल मिश्रा के ऊपर पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। यह इनका पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इनके ऊपर कई सारे आरोप लग चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि शहडोल में 19,000 रुपये का जो ड्राई फ्रूट अधिकारी और कर्मचारी था। लेकिन उससे भी बड़ा मामला यह है, यहाँ तो 10 लाख से अधिक की राशि आधे घंटे 40 मिनट के कार्यक्रम के लिए निकाली गई है। गद्दे की जो कीमत होती है, जो कलेक्टर का रेट होता है 5 रुपये उसका किराया होता है 24 घंटे के लिए, और जो कुर्सियां होती हैं उसका भी एक रेट होता है, निर्धारित रेट है। लेकिन यहाँ 30 रुपये से अधिक की राशि निकाली गई है। जो हमारे पास बिल हाथ लगे हुए हैं, उस बिल में किसी प्रकार की कोई राशि नहीं डाली गई है। कोरे बिल मेरे हाथ लगे हुए हैं, हम उसे आपको दिखाना चाहेंगे और वो चीज़ आपको दिखेगी भी और सामने भी आएगी कि किस तरीके से इस जनपद में बेलगाम भ्रष्टाचार, मतलब 40 मिनट के कार्यक्रम के लिए 10 लाख रुपए की राशि निकाली जाती है, और उसमें जो जनपद की प्रशासकीय समिति होती है, जहां से अनुमोदन कराया जाना होता है या उसको बताना सुनिश्चित किया जाना चाहिए जनपद को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और उनके द्वारा एक भारी भरकम राशि बगैर किसी सूचना फर्जी बिल वाउचर के माध्यम से निकाल ली गई है। उससे भी बड़ी बात यह है कि एक नोट सीट चलाई जाती है। नोट सीट में 2 अलग अलग पत्र क्रमांक होते हैं, एक पत्र क्रमांक 200 और 201 होता है। लेकिन नोट शीट में सिर्फ एक ही पत्र का जिक्र होता है, और जो 7,45,350 रुपये की राशि निकाली जाती है, उसमें उसको नोट शीट में मेंशन नहीं किया जाता है। फर्जी तरीके से, विरुद्ध तरीके से एक प्रदीप इंटरप्राइजेस नाम के व्यक्ति को उसका भुगतान कर दिया जाता है। हमने इस दुकान को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन धरातल पर यह दुकान हमको कहीं नहीं मिली। एक दुकान मिली है प्रदीप लाइट हाउस, लेकिन प्रदीप लाइट हाउस को गद्दे का भुगतान कैसे किया गया, यह चिंता का विषय है। क्योंकि जो प्रदीप लाइट हाउस है, वहां सिर्फ लाइट का सामान मिलता है, वहां गद्दे का सामान नहीं मिलता है। उसके वीडियोग्राफ, फोटो हम आपको दिखाएंगे, और जिस खबर को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यह शहडोल से बड़ा मामला है। शहडोल में सिर्फ 19,000 रुपये ड्राई फ्रूट के नाम से निकाले गए, लेकिन यहाँ 10 लाख से अधिक राशि फर्जी तरीके से निकाली गई। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ स्वदेश न्यूज, अभय मिश्रा। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।